जयपुर की सड़कों पर एक ऐसी खबर गूंजी जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक 23 साल की लड़की, एक पढ़ा लिखा परिवार और मां का कत्ल। वजह थी 14 करोड़ की संपत्ति और एक सरकारी नौकरी। आज हर चौराहे पर, हर चाय की दुकान पर बस यही चर्चा है कि आखिर एक बेटी अपने ही मां की दुश्मन कैसे बन गई। मैं दिव्यांशु सिंह आज आपको इस खौफनाक हत्याकांड की उन गहराइयों में ले चलूंगा जहां से आपको यह पता चलेगा कि आखिर इस समाज में हो क्या रहा है। 3 जुलाई 2026 शाम के 4:45 में हुए थे। जयपुर का प्रताप नगर इलाका था और वहां की सड़क पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसका नंबर था HR51 CU 1230। तभी एक महिला वहां से गुजरती है। कार अचानक 120 की रफ्तार पकड़ती है और उस महिला को फुटबॉल की तरह उछाल देती है। वो महिला थी नीरजा शर्मा। मौके पर पहुंची उनकी बेटी आयुषी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आयुषी की आंखों में आंसू नहीं थे। वो बिल्कुल शांत थी। उसने अपने मामा राकेश शर्मा को फोन किया और कहा, मामा, माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गई है। एक सामान्य इंसान की तरह रोने के बजाय उसमें वो मैच्योरिटी क्यों थी? मामा का शक यहीं से गहराने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किसी के बात करने के तरीके से उसके मन के पाप को पहचाना जा सकता है? कमेंट में अपने राय जरूर लिखें। और इस केस की जड़ें बता दें आपको कि 2024 में छिपी हुई हैं। आयुषी के पिता विजय वशिष्ठ को जो है ब्रेन ट्यूमर था और दिसंबर 2024 में परिवार की मर्जी के बिना आयुषी और उसके भाई रवि, जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे, रवि ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करा लिया। और 3 महीने तक मां नीरजा जो थी, उनको पता नहीं था कि उनके पति कहाँ हैं। जब भी मां पूछती तो बेटी कहती ICU में है, किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को जब पता चला तब तक उनके शरीर के अंग लगभग 90% खराब हो चुके थे। 21 अप्रैल 2025 को पिता की मौत हो गई। और क्या उन 3 महीनों में पिता के साथ क्या हुआ होगा, ये वो सवाल है जो मामा राकेश शर्मा पुलिस से पूछ रहे थे। अब आता है सबसे डार्क पार्ट। रवि और बलराम, जो पढ़ने में कमजोर था, उसे विजय वशिष्ठ ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन बदले में उसने क्या किया, उसने आयुषी को अपने वश में कर लिया और प्यार के जाल में फंसा लिया। और झगड़े की शुरुआत तब हुई जब पिता की मौत के बाद उनकी जो सरकारी नौकरी थी अनुकंपा वाली, वो मां को मिलने वाली थी। मां नीरजा चाहती थी कि नौकरी वो करें ताकि परिवार चल सके और बेटी आगे पढ़ सके, लेकिन आयुषी को ये बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। उसने अपनी मां से झगड़ा किया और रवि के साथ मिलकर साजिश रच दी। अब रिपोर्टर्स की माने तो ये दोनों लिव इन में थे, एक साथ रहते थे। और आपसे एक सवाल था कि क्या प्यार में अंधा होकर इंसान कातिल बन सकता है? क्या आपको लगता है कि रवि ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था या आयुषी ने ये सब खुद प्लान किया था? अपनी राय जरूर दें। और आपको बता दें कि पुलिस की जांच में यह पता चला कि 1 मार्च 2026 को घर में चोरी का नाटक किया गया था ताकि पैसे जुटाया जा सके। 7 लाख रुपए में हत्यारों को हायर किया गया। पहले थार गाड़ी से मारने की कोशिश हुई, फिर नाकाम होने पर स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट किया गया। आज पुलिस जो है आयुषी के उन साथियों हेमंत, आकाश, अरविंद और रोहित को खोज रही है। आयुषी अभी गिरफ्त में है, लेकिन मास्टरमाइंड रवि की तलाश अभी जारी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अपनों के बीच का विश्वास कितना कमजोर हो गया है। आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं दिव्यांशु सिंह ऐसे ही अपराधों की सच्चाई आप तक लाता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए भी हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो और मुझे भी आपके शेयर से थोड़ा सपोर्ट मिल सके, जिससे मैं आगे भी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता रहूं और थोड़ा सा हौसला मिलता रहे। नमस्कार।